मैं आज आपसे दिल्ली के प्रदूषण के संदर्भ में बात करने के लिए आया। आज जो दिल्ली की स्थिति है उसके कारण क्या है। इन द नेशनल कैपिटल इन लास्ट 10 मंथ्स, ये केवल किसी सीजन का इशू नहीं है या पिछले 10 महीने में उपजा हुआ इशू नहीं है कि प्रदूषण में आसपास के राज्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पंजाब, हरियाणा और आसपास हमारा अपना कोई मौसम नहीं है। ये सबको पता है, ये मैं कोई रॉकेट साइंस आपके सामने नहीं बता रहा। मगर इसके बावजूद भी बहुत समय से लोग पिछले कुछ दिनों से कुछ बेरोजगार नेता जो कभी ईवीएम के एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो कभी कोल एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी ये जो हमारा बिजली के एक्सपर्ट बन जाते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते हैं, न्यूक्लियर पावर के एक्सपर्ट बन जाते हैं। समय समय पे आप देखते हैं सरकार की निंदा करने के लिए इन मुद्दों पे ये बोलते रहते हैं। 45 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो ईवी खरीदने के लिए देनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये बेरोजगार साइंटिस्ट नेता जो घूम रहे हैं, आज पर्यावरण के एक्सपर्ट हैं, जब न्यूक्लियर पावर की बात होती है न्यूक्लियर पावर के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कभी पावर ग्रिड्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। इनका जब बारी थी, इन्होंने 45 करोड़ रुपए नहीं दिए। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार वो 45 करोड़ रुपए देकर नई ईवी पॉलिसी लाकर इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपसे दिल्ली के प्रदूषण के संदर्भ में बात करने के लिए आया हूं। मैं अपनी बात आपके सामने 2 हिस्सों में करूंगा। आज जो दिल्ली की स्थिति है उसके कारण क्या है और इनको सुधारने के पहले हिस्से में आज दिल्ली की परिस्थिति के कारण क्या है और दूसरे हिस्से में हमने इसको सुधारने के लिए इस छोटे से कालखंड में कितने बड़े बड़े प्रशासनिक कदम लिए हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि पॉल्यूशन इज नॉट ए सीजनल इशू और ए इशू दैट हैज ए रूट इन द नेशनल कैपिटल इन लास्ट 10 मंथ्स। ये केवल किसी सीजन का इशू नहीं है या पिछले 10 महीने में उपजा हुआ इशू नहीं है। मैं अक्सर आप सबसे कहता रहा हूं और मेरा यह प्रामाणिक मत है कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। जैसे जैसे श्रीनगर में बर्फ पड़ेगी, दिल्ली में सर्दी बढ़ने लग जाएगी। मनाली में बर्फ पड़ेगी, दिल्ली में सर्दी बढ़ जाएगी। राजस्थान में धूल भरी आंधी आएगी, दिल्ली में धूल भरी आंधी बढ़ जाएगी। कल के हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी, अमिड फेवरेबल विंड कंडीशंस AQI improves across Delhi and NCR। साथ ही साथ एक खबर और छपी, Delhi's PM 2.5 has 60% of Delhi's PM 2.5 from nearby towns data। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी कि विंड कंडीशन के कारण AQI अच्छा है और आसपास के राज्यों के कारण दिल्ली का PM 2.5 बढ़ता है। मजे की बात है, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, स्लो विंड्स स्मॉग पुश AQI फ्रॉम ब्रिंक टू सिवियर। यह मेरी बात को तथ्यात्मक रूप से सही बताता है कि दिल्ली के प्रदूषण में आसपास के राज्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पंजाब, हरियाणा और आसपास हमारा अपना कोई मौसम नहीं है। ये सबको पता है, ये मैं कोई रॉकेट साइंस आपके सामने नहीं बता रहा हूं। मगर इसके बावजूद भी बहुत समय से लोग पिछले कुछ दिनों से कुछ बेरोजगार नेता जो कभी ईवीएम के एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो कभी कोल एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी ये जो हमारा बिजली के एक्सपर्ट बन जाते हैं,
न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते हैं, न्यूक्लियर पावर के एक्सपर्ट बन जाते हैं। समय समय पे आप देखते हैं सरकार की निंदा करने के लिए इन मुद्दों पे ये बोलते रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं 5 मिनट केवल आपको यह बताऊंगा कि आज दिल्ली की स्थिति ऐसी क्यों है। बड़ा हल्ला मच रहा है कि दिल्ली की सरकार ने AQI मीटर्स, AQI मॉनिटर्स ग्रीन बेल्ट्स में लगा दिए। मचा ना, हमारे बेरोजगार नेता सब कह रहे थे ना। देखिए 2016, 17, 18 में 20 स्टेशंस वर एडेड ग्रीन 20 लिस्ट में, जिसमें कहां लगे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगे, असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रीन बेल्ट है करनी सिंह शूटिंग रेंज की, और अलीपुर में रूरल बैकग्राउंड में लगे, नेहरू नगर के कॉलेज कैंपस पे लगे, नजफगढ़ के रूरल बेल्ट में लगे। और आउट ऑफ दीज 20 AQI स्टेशंस 30% वर इन द ग्रीन बेल्ट, 30% ग्रीन बेल्ट में थे। बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू क्लियर द एयर, दे वांटेड टू क्लियर द स्टैटिस्टिक्स। उन्हें हवा साफ नहीं करनी थी, स्टैटिस्टिक्स साफ करने थे। और यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, CAG रिपोर्ट कहती है, CAG की रिपोर्ट कहती है द लोकेशन ऑफ CAAQMS डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट laid down by CPCB, indicating possible inaccuracies in data generated by them, rendering the AQI values unreliable. ये मेरी रिपोर्ट नहीं है साहब, CAG की रिपोर्ट है। इसलिए अभी जो बेरोजगार नेता जगह जगह घूमकर ये कह रहे हैं कि साहब डाटा फज हो रहा है, डाटा फज हो रहा है, ये तो ये कह रहे हैं। इनके समय से इस संदर्भ में CAG की टिप्पणी है। अब सवाल यह है, मैंने आपको बताया कि आसपास के राज्यों के कारण आता है, तो इन लोगों ने क्या किया। अभी कुछ बेरोजगार नेता कह रहे थे अरविंद केजरीवाल बड़ा साइंटिफिक उदाहरण लाए थे, बड़ा साइंटिफिक। क्या लाए थे? ऑड इवन लाए थे। इस सरकार ने ऑड इवन शुरू नहीं किया। कहा या नहीं कहा बताइए आप। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑड इवन पर हमारे समय के नहीं, हमारे पे तो आरोप लगाते हैं ये, उस समय के NDTV ने लिखा है, NGT का फटकार लगी थी। NGT ने कहा यू हैव 100 सजेशंस बट यू ऑलवेज पिक ऑड इवन, स्कोल्डेड दिल्ली गवर्नमेंट। आज इनको ये कहना चाहते हैं ऑड इवन से दिल्ली की हवा सुधर सकती थी। फिर कहते हैं और बड़ा क्रांतिकारी कदम लाए थे, बड़ा क्रांतिकारी, इंजन ऑफ इंजन ऑन, इंजन ऑफ इंजन ऑन। रेड लाइट पे खड़े कर दिए थे। प्रदूषण दूर करने का इनका उपाय क्या था? आप अपनी गाड़ी की रेड लाइट पे खड़े हो, इंजन ऑफ कर दे, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। इंजन ऑन करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। इंजन ऑफ इंजन ऑन। बड़े IIT वाले लोग थे साहब, IIT के ग्रेजुएट अरविंद केजरीवाल रॉकेट साइंस लाए थे, इंजन ऑफ इंजन ऑन। अब उस पर भी बड़ी मजे की बात है, DPCB दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय इन्हीं की सरकार थी, DPCB इन्हीं का अंग था। नो डाटा ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी। तो ये दो बड़े ऐतिहासिक काम किए थे इन्होंने अपनी नजर में दिल्ली के प्रदूषण को सुधारने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक PR एक्टिविटी रहा था, है, और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। अगर इनके मन में सुधार की इच्छा थी तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना चाहिए था, दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए था। आप सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को यह सरकार पैसा नहीं देती थी। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दिल्ली प्रदूषण से, कूड़े से जूझती रहती थी।
ना तो पैसे दिए, ना इसका मैनेजमेंट किया। कोई काम प्रदूषण पर नहीं कर, जो प्रदूषण के कारक थे, आज सब साइंटिस्टों को लग रहा है दिल्ली में धूल से प्रदूषण होता है, दिल्ली में व्हीकुलर ट्रैफिक से प्रदूषण होता है, तो दिल्ली में स्वीपिंग मशीनें आनी चाहिए थी धूल रोकने के लिए। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए था, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए थी, तभी तो ठीक होता। इसमें से कोई काम नहीं किया, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोई काम नहीं किया और केवल शोर मचाते रहे। और यहां तक कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सिस्टम को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार काम करती थी, आरआरटीएस और डीएमआरसी के मेट्रो के फेजेस के लिए, उसमें भी अड़चन डालने का काम किया। हर बार यू हैव फंड्स फॉर एड्स, नॉट फॉर आरआरटीएस, एससीज टू आप गवर्नमेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करने के लिए पैसा नहीं था, विज्ञापनों के लिए पैसा था। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। शिफ्ट दिल्ली गवर्नमेंट एड फंड्स टू आरआरसीएस इफ शेयर नॉट रिलीज इन अ वीक। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डंडे मारे तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती थी, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने बजट दिया। और डीएमआरसी का 4th फेज डिले हुआ, उसके लिए भी हर बार कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण। आज कल्पना करिए, अगर डीएमआरसी के चलने वाले मेट्रो के फेजेस ना हो तो दिल्ली के प्रदूषण का क्या हाल हो। इसलिए इनके पास अवसर था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करने का, कहने के लिए एक ईवी पॉलिसी लाए थे। 4 साल से ईवी पॉलिसी में कोई पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बड़े पॉम्प एंड शो से विज्ञापन दिए गए ईवी पॉलिसी के कि हम ईवी में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा है, होना चाहिए। ईवी में जब हमारी फ्लीट कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे लोग ईवी में चलने लगेंगे, तो फ्यूल एमिशन कम हो जाएगा। आपको हैरानी होगी, 45 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो ईवी खरीदने के लिए देनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, ये बेरोजगार साइंटिस्ट नेता जो घूम रहे हैं, आज पर्यावरण के एक्सपर्ट हैं, जब न्यूक्लियर पावर की बात होती है न्यूक्लियर पावर के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कभी पावर ग्रिड्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। इनका जब बारी थी, इन्होंने 45 करोड़ रुपए नहीं दिए। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार वो 45 करोड़ रुपए देकर नई ईवी पॉलिसी लाकर इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। इसलिए अब सवाल यह है कि हमने क्या किया। इन सब कारणों से, मेरा कहना है, इन सब कारणों से दिल्ली का प्रदूषण बदतर है, खराब हुआ। इनके कारण मेरा मानना यह है कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है। प्रदूषण लगातार दीर्घकालिक प्रशासनिक उपायों से ठीक होगा। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन दिस सिटी हैज टू बी ब्रॉट। उसके बिना काम करते रहने से केवल और केवल इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन, यही इनके पास ऑड इवन है। ऑड चलाओ, इवन बंद करो, इवन चलाओ, ऑड बंद करो। इसके अलावा कोई प्रशासनिक सुधार वो तथाकथित आईआईटी ग्रेजुएट की सरकार ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। हम बताते हैं हमारे विभागों ने क्या काम किया है। उस तथाकथित आईआईटी की डिग्री जो जेब में गले में लटकाए घूमते हैं, क्या किया? इंजन ऑफ, इंजन ऑन। यही साइंस है प्रदूषण को रोकने का। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे, रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे। गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी ऑन कर दो, इसी से प्रदूषण चला जाएगा। तख्ती लेके खड़े हो जाओगे, प्रदूषण चला जाएगा। आईआईटी की डिग्री गले में टांग लो, आईआईटी की डिग्री टांग लो, पंजाब में बैठ के प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी कर लो।
यही बचा हुआ इनके पास। ये एक भी दिन, आज जैसे मैं गिना रहा हूं यहां बैठकर कि पिछले 10 साल में इनकी सरकार क्या क्या कर सकती थी, क्या नहीं किया, वो बताए 10 महीने में हम क्या क्या कर सकते थे, हमने नहीं किया। केवल अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए गले में ढोल बांध के घूमते रहने से कुछ नहीं होता। हमारे अन्य मंत्रियों ने बताया उनके विभाग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं हमारे विभाग क्या कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में सब जानते हैं धूल एक बड़ा कारण है, सीएनडी वेस्ट। दिल्ली में सीएनडी वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। इस 10 महीने के वक्फे में हमने 11/10/2025 को मैंडेटरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, और इस ऑर्डर में यह मैंडेटरी किया गया, पेमेंट ऑफ बिल्स टू द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर सिविल वर्क विल बी मेड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, और all executing agencies shall implement a robust IT enabled internal system। देखिए, इतनी शहर में इतनी जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके लिए एक रोबोस्ट मैकेनिज्म बनाने के लिए हमें समय चाहिए या नहीं चाहिए। हमने ऑर्डर जारी किए हैं, सारे टेंडर्स को, सारी पेमेंट्स को, सारे बिल्स को कंप्यूटर्स पे लाएंगे, इंट्रा डिपार्टमेंटल आईटी सॉल्यूशंस डेवलप हो रहे हैं। तो जो जगह जगह लोग सीएनडी वेस्ट फेंक के जाते हैं, उसका इस्तेमाल करके मटेरियल बनना, उसमें सब एजेंसीज उसका इस्तेमाल करें और उसका एक रोबोस्ट मैकेनिज्म बने। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सोचकर मैंडेटरी किया। ये ऑर्डर है, पेमेंट नहीं होगी आने वाले समय में, मगर इन चीजों को खड़ा हो, मैं आपके सब जवाब दूंगा। डेट, ये ऑर्डर निकला है 11/10/2025 को, ये ऑर्डर है। अब बताइए, 10 महीने में हमने इसको मैंडेटरी किया, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रशासनिक सुधार लाने के लिए समय चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, धूल हो या धुएं से उत्सर्जन होने वाले उत्सर्जित धुएं, वाहनों के उत्सर्जित धुएं से जो प्रदूषण होता, उस सब पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग सब अपने घरों से जब निकलते हैं तो अपने गली कूचे में देखते हैं, हमारे सफाई मित्र, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन सड़कों पर झाड़ू लगा रहे होते हैं। सुबह निकलते हैं आप सब, तुरंत चुन्नी, महिलाएं चुन्नी हाथ पे रखती है, आदमी रुमाल हाथ पे रखता है, धूल उड़ रही है। आईआईटी ग्रेजुएट हैं, बताइए कितनी स्वीपिंग मशीनें खरीदवा दी। वो तो नगर निगम को पैसा ही नहीं देते थे, नगर निगम सफाई कैसे करता, नगर निगम में हड़तालें करवाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बचानी थी। आईआईटी ग्रेजुएट गले में तख्ती टांग के बैठा रहता था, यहां सूझा नहीं, इंजन ऑफ इंजन ऑन के अलावा कुछ नहीं सूझा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट के बेहतर निस्तारण के लिए, बैकलॉग खत्म करने के लिए 175 करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं हम दिवाली से पहले, और 500 करोड़ रुपए नगर निगम को बेहतर कूड़ा प्रबंधन आदि के लिए देने के लिए कैबिनेट प्रस्ताव और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, ताकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। और सब जानते हैं, प्रदूषण सेस सरकार के पास आता था, क्या करते थे उसका मुझे मालूम नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार उस सेस से पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें दिलाने के लिए काम कर रही है। अब मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीन जो है, वो आपके और मेरे तरह एक कोई विल्सन के पेन या रेनॉल्ड के पेन की तरह मार्केट में दुकान पे जाके खरीदी नहीं जा सकती है। उसके लिए उसकी टेक्निक के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में ये सब बातें करनी पड़ती हैं। मगर साहब, आईआईटी ग्रेजुएट गले में तख्ती टांग के सर्टिफिकेट लेके बैठे रहे, उन्हें सूझा नहीं। आज हम खरीद के दे रहे हैं इस शहर को मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीनें। एनवायरमेंट सेस का पैसा पीडब्ल्यूडी खरीदने के लिए काम कर रही है, और साथ ही साथ
कॉरपोरेशन को पैसा दे रहे हैं कि आप भी खरीदिए। प्रयास है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, प्रयास पूर्वक हर विधानसभा में एक मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीन हो जाए ताकि कूड़े का जो धूल उड़ती है सफाई करते समय वो कम से कम उड़े। अब मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन रेनॉल्ड के पेन की तरह किसी स्टेशनरी की दुकान पे नहीं मिलती है साहब। बजट प्रावधान करने पड़ते हैं, वेंडर्स को बुलाकर टेक्निक पर चर्चा करनी पड़ती है, टेंडर, ग्लोबल टेंडर्स लगते हैं। मगर जिन लोगों ने कुछ करना ही नहीं है, बेरोजगारों ने यहां घूमे वहां घूमे वहां घूमे वहां घूमे, हर विधानसभा में आने वाले दिनों में डेडिकेटेड मैकेनिकल स्वीपिंग देने के लिए वचनबद्ध है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार। ये आपके माध्यम से, आप सब प्रबुद्ध चैनलों के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं। इसका कोई जवाब नहीं है। मैं अपने किए हुए कामों के बारे में आपको बता रहा हूं और सबको पता है दिल्ली में जगह जगह डेयरियां बनी हुई थी, वहां से बड़ी तादाद में गोबर का उत्सर्जन होता है। गोबर नालियों को चोक करता है, जमुना में जाकर गिरता है। आसपास जब चोक गंदगी रहती है, प्रदूषण होता है। किसी ने भी 10 साल हो गए साहब, 10 साल में गोबर के निस्तारण का कोई प्लांट पिछली सरकार ने नहीं लगाया। इस 10 महीने में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने घोघा पर 200 टन गोबर के निस्तारण का, मैं माफी चाहता हूं, नगली सकरावती में 200 टन गोबर के निस्तारण का बायोगैस प्लांट लगा दिया, जिससे गैस कन्वर्ट होती है और नालियों में बहकर जमुना में जाकर गिरने वाले गोबर का निस्तारण करने की व्यवस्था हमने खड़ी की है 10 महीने में। 10 साल थे उनके पास। ये बेरोजगार नेता अपने गले में तथाकथित IIT की डिग्री जो डाल के घूमते रहते हैं, इनसे पूछिएगा आपने क्यों नहीं किया। आपने देखा है, आप में से शायद यंग उम्र के पत्रकार है, एक ऐड होती थी, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, रिन की चमकार। तो एक पिक्चर में उसका तोड़ दिखाया, पान खा के कहता ले तेरी कमीज पे थूक दिया, तेरी भी गंदी हो गई। तो ये इस प्रकार की छिछोरी हरकत करके हमारे और आपके बच्चों की सांसों के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे और आपके बच्चों की। हमने 10 महीने में गोबर के निस्तारण का प्लांट और प्लांट बन रहे हैं, बहुत जल्द आपको बताएंगे। और घोघा डेयरी पर, इसी के साथ साथ घोघा डेयरी पर हमने 100 टन वेट वेस्ट से गैस बनाने का प्लांट भी लोकार्पित कर दिया है। घोघा डेयरी नरेला में 100 टन जो सॉलिड वेस्ट है, वेट वेस्ट है, उससे हमने प्लांट चालू कर दिया है जो गैस बनाकर उनको दे रहा है IGL को। इसलिए ऐसे अनेक कदम, कूड़े के पहाड़ पे फोटो खिंचाना तो बहुत अच्छी बात है। गले में IIT की डिग्री लेकर अरविंद केजरीवाल जी गए थे, मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद तो कोई गया नहीं। आम आदमी पार्टी का 2 साल तक मेयर रही उनकी, बड़ा बातें करते थे, हमारी मेयर बड़ी पढ़ी लिखी है। क्या किया साहब? भलसवा को आपको मालूम होना चाहिए, टोटल सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट है। स्वच्छ भारत मिशन से पैसा आता है उसकी सफाई का। क्या काम हुआ? आज मुख्यमंत्री जी ने, हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, दोनों ने मिलकर बीड़ा उठाया है कि सितंबर 2026 तक इस भलसवा के लैंडफिल साइट को खत्म कर देंगे। और ये करने के लिए हमने कोई केवल विशफुल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। हमने अभी 18 लाख मीट्रिक टन को खत्म करने का टेंडर एक्सटेंड किया है। प्रतिदिन टेंडर में से खत्म किया जा रहा है और बचे हुए 8 लाख मीट्रिक टन का ड्रोन सर्वे करा दिया गया है,
वो भी अगर एजेंसी की स्पीड रही इसे, अन्यथा एक दूसरे टेंडर के माध्यम से उसे खत्म कर देंगे। 11,000 टन जो 12,000 टन कूड़ा जो रोज जनरेट होता है, उस कूड़े में से 12,000 टन कूड़े में से लगभग 7,000 टन कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में खप जाता है। बचा हुआ 5,000 वेट वेस्ट, जो बचा हुआ 5,000 टन कूड़ा है, उस कूड़े के निस्तारण के लिए सिंघोला में, नरेला में, भलसवा में, ओखला में, इन 4 जगहों पर, भलसवा में जो जगह खाली हो रही है, ओखला में जो जगह खाली हो रही है, नरेला में और सिंघोला में 5,000 टन की कैपेसिटी का जो रोज का बचा हुआ वेस्ट है, वेट वेस्ट है, ताकि वो पहाड़ ना निर्मित हो, उसके लिए टेंडर लगवाकर नगर निगम को साधन मुहैया करवाकर लगे हाथ उसके निस्तारण का भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा आज ही हमारे शिक्षा विभाग ने 10,000 स्कूली कमरों में एयर प्यूरिफायर लगाकर बच्चों की सांसों को सुरक्षित करने का टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। आज हमारा टेंडर फ्लोट हो जाएगा। आगामी दिनों में पहले चरण में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आदेश पर, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 10,000 बच्चों को, आप कल्पना करिएगा, स्मार्ट क्लासरूम के साथ स्मार्ट सांसें भी बच्चों को उन कमरों में मिलेगी। पहले चरण में 10,000 एयर प्यूरिफायर दिए जाएंगे। उसके बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल के हर कमरे में चरणबद्ध तरीके से हम साधन उपलब्ध कराकर एयर प्यूरिफायर लगाने का काम करेंगे। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हम अपने बच्चों की सांसों से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं और ना किसी को करने देंगे। एक सेक्शन ऑफ मीडिया है, क्योंकि हम तो उनकी तरह अरबों रुपया विज्ञापन पर खर्च नहीं कर सकते। हम वो अरबों रुपया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, हम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को अरबों रुपया नहीं दे सकते। हम वो करोड़ों अरबों रुपया अपने बच्चों के स्मार्ट बोर्ड्स पर, अपने बच्चों के लिए एयर प्यूरिफायर पर खर्च करेंगे। मगर पहले इस राज्य में, अब पड़ोस के राज्य से अरबों रुपया खर्च करके एक सेक्शन ऑफ मीडिया ऐसा है जो इस लीगेसी समस्या को इस 10 महीने के कार्यकाल से शरारतपूर्ण ढंग से जोड़ने की कोशिश करता है। इन बेरोजगार नेताओं को जो गले में तथाकथित आईआईटी की डिग्री, इंजन ऑन इंजन ऑफ टेक्निक जिससे निकली है, उसको लेकर चलते हैं, इसलिए उन लोगों को बल देने के लिए। मगर आप जैसे मीडिया के बंधु भी हैं जो दिल्ली की जनता तक सच्ची बात पहुंचाने में काम करते हैं। मैंने आपके सामने चरणबद्ध तरीके से जो वो कर सकते थे उन्होंने किया नहीं, और हमने क्या क्या किया है इस संदर्भ में आपके सामने ये बात कही है। हमने म्युनिसिपल पेमेंट्स को, हमने वेस्ट के मैनेजमेंट को, हमने एयर प्यूरिफायर्स को, हमने गैस बनाने के लिए, हमने धूल से बचाने के लिए, ऐसे अनेक प्रयास करने का काम जो हमारी सरकार ने, अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने, शिक्षा विभाग ने और अन्य विभागों ने किया है, उसके संदर्भ में मैंने आपको जानकारी दी है। हम केवल दिखावटी पीआर एक्सरसाइज में विश्वास नहीं करते। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को निवेदन करना चाहता हूं, दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधारों से, लॉन्ग टर्म administrative reforms and long-term policy measures are the only way to safeguard Delhi from severe pollution, because we don't have our own weather. It is surrounded by different states. Weather in different states is one of the reasons of weather situation in Delhi. Like I have shown you the 2 newspapers reporting in 2 different days. One of the newspaper has been saying that for 65% is because of the neighboring states. So we are committed for long-term administrative reforms. I want to assure people of Delhi that
we are taking all possible steps, measures which will show their results on the surface and on the city very soon as they are implemented in a short span of time. Thank you very much. सर, आपने ये कहा कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है और एक दिन में समाधान भी नहीं है सकता। कुछ टाइम फ्रेम आप लोगों ने बनाया है, कब तक ऐसा माना जाएगा कि दिल्ली की ये समस्या, इसका निदान? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैंने जैसे पहले कहा, हमने सब कुछ अच्छा कर दिया। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलेगी तो दिल्ली का वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए दीर्घकालिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही करने पड़ेंगे। मिट्टी सड़कों पर ना हो, हर विधानसभा में एक मैकेनिकल स्वीपर चले, कम से कम मिट्टी उड़े, हर जगह पर सीएनडी वेस्ट का इस्तेमाल ज्यादा हो, हम अपने लाइफस्टाइल को बदलें। अब अगर हमें मट्टी के कणों को रोकना है तो दीवार से दीवार तक पूरा सीमेंट या टाइल्स को बिछाना पड़ेगा। ऐसे सब दीर्घकालिक काम जो है वो एक दिन में नहीं होते हैं, और इन सबके टाइम फ्रेम को अगर मैं आज आपसे कहूं, आज मैं जिन कामों को खत्म करना चाहता था, ग्रैप के कारण मेरे बिजली के सुधारों के काम रुक गए। अनेक जगहों पर हमारे काम रुक जाते हैं। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, दीर्घकालिक काम जैसे सीएनडी वेस्ट का इंप्लीमेंटेशन, रोबोस्ट आईटी मैकेनिज्म तैयार करेंगे, हो रहा है, पैसा देना रोकेंगे, जब रुकेगा तो उसके परिणाम आएंगे। इन सब चीजों को धरातल पे आने में थोड़ा समय लगता है। आप निश्चिंत रहिए, एक पत्रकार के नाते ही नहीं, एक दिल्ली के नागरिक के नाते मेरी बातों को गंभीरता से सोचकर देखिए। इनके बिना तो मैं गले में आईआईटी की डिग्री टांग कर बस इंजन ऑफ इंजन ऑन ही करता रहूंगा, मगर हम पीआर एक्टिविटी करने में हमारा कोई रुचि नहीं है। और हमारे पास जो करोड़ों रुपए है ना, वो विज्ञापन में खर्चने के लिए नहीं है साहब। हमारे पास वो करोड़ों रुपए अपने बच्चों की सांसों की रक्षा करने के लिए है। और संजय सिंह ने ये कहा कि पोल्यूशन के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो डिबेट करने के लिए तैयार है अगर दिल्ली सरकार की कोई मंत्री अगर उनके साथ खुल के डिबेट करना चाहे। जो लोग हारने के बाद दिल्ली को छोड़कर चंडीगढ़ के शीश महलों में रहे, उनसे क्या डिबेट करूं मैं? उनसे कौन डिबेट करेगा? मगर वो एक बात का जवाब दे देंगे। अगर मुझे उनका कहना है, संजय सिंह जी से मेरे बिहाफ पे पूछिएगा, आपके माध्यम से उन्होंने पूछवाया है, तो वो तो क्या किया उन्होंने? ऑड इवन, जिसको एनजीटी ने कहा इसका कोई लाभ नहीं है, उन्होंने गाड़ी ऑन गाड़ी ऑफ किया, जिसको दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा, डाटा ने कहा। माई एफर्ट्स, मेरे काम डाटा सपोर्टेड है, मेरा काम डाटा से सपोर्टेड है। उस आदमी से क्यों डिबेट करूं जो यहां से जाकर मुंह छुपाकर शीश महल में रह रहे हैं? आम आदमी है, जाके शीश महलों में रहेंगे, बड़े बड़े मकानों के बिना रहेंगे नहीं। कहां है? कौन सी जगह पर बैठ के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने की हिमाकत की अरविंद केजरीवाल जी ने? यहां से दूर जाकर बैठना। और देखिए, अरविंद केजरीवाल का ये स्टाइल है, नरेटिव है। अरविंद केजरीवाल जी का ये नरेटिव है, दिल्ली से हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कहकर उसको एम्प्लीफाई कराना अपने प्रचार तंत्र से और अपने जो ये एडवर्टीजमेंट बजट से अगर कर रहे होते तो उन्हें क्यों, अरविंद केजरीवाल क्यों चुनाव हार गए? अरविंद केजरीवाल ने अगर दिल्ली में अच्छा काम किया था, अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण में सुधार किया था, स्कूल में सुधार किया था, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन चुनाव क्यों हार गए? अगर चुनाव हार जीत ही उनके पैमाने हैं तो जवाब देना पड़ेगा उन्हें दिल्ली की जनता को। अपने शीश महलों में छुपकर अपने प्रचार के बजट के आड़ में जो वो करने जा रहे हैं, वो दिल्ली की जनता जानती है। कोई दीर्घकालिक काम संजय सिंह जी आपको बता देंगे तो हम उनसे डिबेट करना स्वीकार करेंगे। क्या बात करते हैं आप? इंजन ऑन इंजन ऑफ, हाथ में तख्ती, रेड लाइट पर, यह है उनका प्रदूषण से लड़ने का फॉर्मूला। ऑड इवन, यह है उनका फॉर्मूला, जिनके बारे में कोर्ट्स ने कहा जब पैसा देने की बात थी
जब पैसा देने की बात थी आरआरटीएस को, डीएमआरसी को, उन फेजेस को डिले क्यों किया गया? हर बार सुप्रीम कोर्ट के कहने पर क्यों पैसे देने पड़े उन्हें? क्यों नहीं समय पर दे रहे थे? क्योंकि वो दिल्ली के पर्यावरण को खराब करना चाहते हैं। 70 पॉइंट सूत्री एजेंडा उन्होंने दिया था। आप में से बहुत लोग आजकल उसे देखते नहीं होंगे। पहले 2015 के चुनाव में 70 सूत्री एजेंडा दिया था। लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे। क्या है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के 10 साल के आंकड़े? एक बार आप सबने बड़ा जोर जोर से छापा था, ग्रीन बजट है, ग्रीन बजट है, ग्रीन बजट है, ग्रीन बजट है, ऑड इवन, ग्रीन बजट है, गाड़ी बंद गाड़ी ऑफ, ग्रीन बजट है, गले में आईआईटी की डिग्री टांगो और उसको पैरवी, उसको गाल बजाते रहो। क्या है ग्रीन बजट? बताइए, ग्रीन बजट क्या आउटकम क्या है? क्या उनसे ग्रीन बजट क्या आउटकम है? इसलिए मैं दिल्ली के बच्चों की सांसों के लिए चिंतित हूं। मैंने इसलिए यह बताया मेरी सरकार ये कर रही है। ऑड इवन और इंजन बंद इंजन ऑफ के अलावा बेरोजगार नेता आईआईटी की डिग्री गले में लेकर गाल बजाने वाले, बताएं उन्होंने क्या किया है? बताएं मुझे क्या किया है? इसलिए जो अपने अपने शीश महलों में छुपकर रहते हैं, उन लोगों से क्या बहस करनी है साहब? उसके लिए दिल्ली की सड़कों पर घूमे, आइए मिलजुल कर दिल्ली की जनता की सेवा करें। सर, दिल्ली की जो समस्या है प्रदूषण, इसमें सबसे बड़ा कारक क्या है? पोल्यूशन का सोर्स सबसे बड़ा क्या देखिए, है? और उस पर आप लोग क्या काम? देखिए, इसमें कई कारण हैं। आसपास के राज्यों का मौसम, PM 2.5, PM 10, ये सब कारण है। आसपास के राज्य, बताइए, अच्छा आप मुझे बताइए, ये तो आप सब मानते हैं ना, एज नागरिक, पत्रकार के नाते छोड़ दीजिए। आसपास के राज्यों में, आसपास के राज्य कारण है या नहीं? बताइए, कौन से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए 10 साल में दिल्ली की सरकार ने कोशिश करी? बता दीजिए मुझे। कह देंगे चुनाव के समय, कह देंगे हरियाणा ने जहर मिला दिया। जब हरियाणा में चुनाव लड़ने जाएंगे कहेंगे पंजाब पराली जलाता है, पंजाब में चुनाव लड़ने जाएंगे हरियाणा पराली जलाता है। केवल एक स्केपगोट ढूंढते रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले आसपास के राज्यों में, किसी को दोष देके अपना काम। इसलिए PM 2.5, PM 10, इसलिए हम जो ईवी पॉलिसी ला रहे हैं, मैं आज उस पॉलिसी के बारे में कह नहीं सकता, मेरे को मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का चेयरमैन बनाया है। उस पॉलिसी में व्यापक सुधार, तभी तो मैं कह रहा हूं 45 करोड़ रुपए क्यों नहीं देके गए साहब? अगर आप 45 करोड़ की सब्सिडी देते तो लोगों में, और आपने वादा करके लोगों को सब्सिडी नहीं दी, लोग पीछे हो गए। ईवी व्हीकल महंगा है, उसकी लाइफ के बारे में मालूम नहीं है। आप 45 करोड़ रुपए डकार के चले गए लोगों का। आपने लोगों की जो सब्सिडी का वादा किया, गाल बजा के विज्ञापन छापे, और 45 करोड़ रुपए अब हमारी सरकार देगी। ईवी की बसें आई, बताइए पहली 300 बसें किसने दी? केंद्र सरकार ने दी। आज भी केंद्र सरकार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। PM ई ड्राइव में दिल्ली को बहुत बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी देते तो बसों का फ्लीट डिप्लीट क्यों हो रहा था? आज 10 महीने में 3400 बसों का फ्लीट हो गया ईवी का। यह हमारी सरकार की उपलब्धि नहीं है। आप केवल और केवल अनाउंसमेंट्स करते रहेंगे। इसलिए ये सब कारक हैं। कहीं पर मैकेनिकल स्वीपिंग से धूल रुकेगी, कहीं पर रोड के डिजाइन से ट्रैफिक को सुदृढ़ किया जाएगा, कहीं पर ईवी बसेस चलाई जाएंगी, कहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। ये सब इकट्ठा होकर जैसे गुलदस्ता बनता है, ये सब इकट्ठा होकर प्रदूषण के सुधार में कारक बनेंगे। सड़क के किनारे के फुटपाथ से मिट्टी ना उड़े। आप देखते हैं बस तेजी से जाती है, कार तेजी से जाती है, तो वहां पर घास मेंटेन नहीं हो रही है। तो ये सब एक दिन में होने वाली चीजें नहीं है। फुटपाथ से उड़ने वाली मिट्टी को रोका जाएगा, मैकेनिकल स्वीपिंग को रोका जाए की मशीनें दी जाएंगी, समय बदले जाएंगे, वेस्ट को निस्तारण को अब हमें जगह चाहिए। अब आज हमारा घोगा में जो वेस्ट टू गैस प्लांट है सफल हो रहा है। आप चलिए, मैं किसी दिन आप में से जो चलना चाहे तय करिए, मैं आपको ले जाकर दिखाता हूं। पता ही नहीं चलेगा यहां
वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, ना तो कोई स्मेल है ना कोई प्रदूषण है, वहीं पे बनता है और गैस सीधा पंपिंग स्टेशन में जा रही है और गैस बिक रही है। हम जगह ढूंढ रहे हैं। दिल्ली 1961 में मास्टर प्लान जो बना था 1484 स्क्वायर माइल्स ही है, बड़ी नहीं है दिल्ली। पड़ोस का राज्य तो मुझे निस्तारण के लिए देगा नहीं जगह, तो मैं जगह ढूंढ रहा हूं। हर जोन में एक ऐसा प्लांट लगा दे जिससे, अब जगह ढूंढने में, विभिन्न एजेंसियों से जगह लेने में, वहां की जनता को ऑन बोर्ड करने में, इन सब चीजों में समय लगता है। हम जनता से संवाद कर रहे हैं, हम जनता से इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं। उनकी तरह गले में आईआईटी की डिग्री टांगकर इंजन ऑफ नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों में दीर्घकालिक समय लगता है, हम कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी का आपने काफी जिक्र किया, लेकिन इस पर कांग्रेस भी काफी बयान दे रही है पॉल्यूशन पर। संसद में भी ये मामला जो वो तो मानते ही नहीं है जी। केजरीवाल जी ने बहुत कहा समझौता कर लो। ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। दिल्ली का चुनाव साथ लड़े थे। जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी, अरविंद केजरीवाल जी फोन मत रखना, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, बीजेपी ने तुम्हारा वोट काट दिया। ये सब एक थैली का गैंग है। कांग्रेस जो कह रही है, समझ लीजिए अरविंद के ए टीम बी टीम है, ए टीम किसी को मान लीजिए, बी किसी को मान लीजिए। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज राहुल गांधी वोट चोरी कह रहे हैं ना, आपको याद है ना अरविंद केजरीवाल फोन करके कहते थे रिकॉर्डेड आवाज में, हेलो अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, फोन मत रखना, तुम्हारा वोट बीजेपी वालों ने चोरी कर लिया है। कहते थे नहीं कहते थे ये लोग? ये सब इसी प्रकार के एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इनको अलग मत देखिए, मुगालते में मत रहिए। ये तो बोलेंगे 27 साल में से 17 साल तो उनकी भी सरकार थी, उनसे पूछिए क्या किया, व्हाट हैव दे डन, व्हाट हैव दे कंट्रीब्यूटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली, व्हाट कांग्रेस हैज कंट्रीब्यूटेड। क्योंकि अब उनकी नेता स्वर्गवासी है, इसलिए मैं बहुत टिप्पणियां नहीं करना चाहता हूं कांग्रेस पे। सर, एक एयर प्यूरिफायर जो स्कूलों में है, इसको थोड़ा सा और अगर बता देते आप, कितने लगे? देखिए मैं बताता हूं। देखिए क्या है, हमें इस बार स्कूल बच्चों के हित में फिजिकली 5वीं तक के स्कूल बंद करने पड़े। बच्चे स्कूल में आते हैं, अभिभावकों की चिंता है, तो हमने अपने साधनों से ये तय किया कि स्टडीज का भी नुकसान कम से कम हो, इसलिए बच्चों के कमरे में एयर प्यूरिफायर लगाए जाए। अभी हमने पहले चरण में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10,000 एयर प्यूरिफायर्स का टेंडर लगा दिया। मेरे बात करते करते तक फ्लोट हो जाएगा या किसी भी मिनट, बहुत जल्द वो टेंडर एग्जीक्यूट होगा। 10,000 कमरों में, दिल्ली में 38,000 कमरे हैं। दिल्ली के स्कूलों में 38,000 कमरे हैं। हमारा पहले चरण में 10,000 कमरों में हम एयर प्यूरिफायर्स लगाने वाले हैं। मैंने आपको फिर कहा, मेरी बात को अन्यथा न लें, हम विज्ञापन पे अपने साधनों पे खर्च करने की जगह गरीब के बच्चों के सांसों को संरक्षित करने के लिए, टू प्रोटेक्ट दी पुअर चिल्ड्रन हु स्टडी इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स, हम उनको देने वाले। पहले चरण में 10,000, इसके बाद के चरणों में हम और एयर प्यूरिफायर प्रोवाइड करेंगे। ये इसी सीजन में लग जाएगा सर, या कि आज हम टेंडर फ्लोट कर देंगे, उसका 10-15 दिन में होता है, क्या प्रक्रिया होती है, हमने अपना टेंडर फ्लोट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।